नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। आज हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल विषय को लेते हैं और भूगोल विषय के अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश और सीमाओं के बारे में जानते हैं। भारत के नेबर कंट्री कौन कौन हैं और उनकी सीमाएं क्या हैं, बॉर्डर क्या हैं। देखिए, भारत से सटे 7 पड़ोसी देश हैं। ये प्रश्न किया जा सकता है आपसे कि भारत से सटे कितने पड़ोसी देश हैं, तो इनकी संख्या 7 है। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे, तो इसका ट्रिक है बचपन में MBA किया। ये 7 पड़ोसी देशों को यदि आप याद रखना चाहते हैं तो इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखें, बचपन में MBA किया। देखिए, ब से यहाँ पर बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल। तो ये बचपन का हो गया MBA। M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफ़गानिस्तान। तो ये जो हैं हमारे 7 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हैं, बचपन में MBA किया। अब चूँकि परीक्षा की जटिलताएं बढ़ते जा रही हैं, इसमें यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे अधिक सीमा की लंबाई किस पड़ोसी देश की है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर है और इसकी सीमा जो है भारत से लगती हुई जो सीमा है वो सबसे लंबी है। और सबसे कम सीमा वाला कौन सा पड़ोसी देश है, तो ये अफ़गानिस्तान है। मात्र 106 किलोमीटर की सीमा जो है अफ़गानिस्तान की भारत से लगती है। तो इसका घटता क्रम और बढ़ता क्रम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ होते जा रहे हैं। तो उसमें ये पूछा जाता है कि सीमा की लंबाई बढ़ते क्रम में किन किन देशों का है, घटते देशों है ना, घटते क्रम में किन किन देशों का है। तो देखिए, सबसे अधिक सीमा है बांग्लादेश की, इसके बाद चीन की, इसके बाद पाकिस्तान की, इसके बाद नेपाल की। मतलब आप ये ट्रिक याद रखते हैं, बचपन में MBA किया तो आपको ये क्रम भी याद हो जाएगा, है ना। सबसे अधिक सीमा है बांग्लादेश की, उसके बाद चीन की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की, फिर म्यांमार की, फिर भूटान की और सबसे कम है अफ़गानिस्तान की। भारत के जल एवं स्थल सीमा दोनों से जुड़े देश जो हैं, मतलब जल से और स्थल से दोनों से जुड़े हुए, उसमें बांग्लादेश आता है, म्यांमार आता है, पाकिस्तान आता है। और भारत के सिर्फ जलीय सीमा से जुड़े देश कौन कौन हैं, तो मालदीव और श्रीलंका हैं। तो कंपटीशन की जटिलताओं को देखते हुए इन तथ्यों को भी याद रखना बेहद ज़रूरी है। जलीय और स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश है, 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ है, एक तरफ से जो है बांग्लादेश जो है बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। म्यांमार जो है ये भी हमारे स्थलीय सीमा से भी जुड़ा हुआ है और बंगाल की खाड़ी से भी जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान है तो ये स्थलीय सीमा से भी जुड़ा हुआ है और जलीय सीमा अरब सागर से भी जुड़ा हुआ है। और जलीय सीमा से जुड़े हुए देश हैं मालदीव जो कि अरब सागर में है और श्रीलंका जो कि हिंद महासागर में है। भारत के पड़ोसी देश से लगे भारतीय राज्य। अब पड़ोसी देशों से कौन कौन हमारे जो है इंडियन स्टेट जो है लगे हुए हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। भारत के 17 राज्य, 29 राज्यों में जो है 17 राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। देखिए, बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य कौन कौन हैं, ये कैसे हम याद रखेंगे। देखिए, अब प्रतियोगी परीक्षाओं की जटिलता में ऐसे ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं कि निम्न में से कौन बांग्लादेश से सटा भारतीय राज्य नहीं है। तो इसकी पहचान करना जो है, यदि आप मानचित्र की विशेषज्ञता रखते हैं तो आसान है। देखिए, बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य को याद रखने का ट्रिक है
आ मित्र बंगला में, आ मित्र बंगला में। देखिए आ से हो गया असम, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, बंगला में, बंगला का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है। मे का अर्थ हो गया मेघालय। आमित्र बंगला में, बंगला यहाँ पर है ना बांग्लादेश के लिए कहा गया। ये इसको ट्रिक को थोड़ा रोचक बनाने के लिए कहा गया आमित्र बंगला में। तो आ असम, मी मिजोरम, त्र त्रिपुरा, मे मेघालय। ये जो 4 राज्य हैं ये बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य हैं। इनकी कुल लंबाई जो है 4096 किलोमीटर है, मैंने ऊपर भी बताया था। सबसे लंबी सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से लगती है बांग्लादेश की। चलिए आगे देखते हैं। चीन से सटे भारतीय राज्य कौन कौन हैं, तो इसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है उषा लद्दाख गई। चीन से सटे भारतीय राज्य को याद रखने का तरीका है उषा लद्दाख गई। देखिए यू से हो गया उत्तराखंड, एस से हो गया सिक्किम, एच से हो गया हिमाचल प्रदेश, ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, है ना। उषा लद्दाख गई, इससे आप याद रख सकते हैं चीन से सटे भारतीय राज्य कौन कौन हैं। और जो सबसे लंबी सीमा है चीन के साथ हमारी सटी हुई वो लद्दाख राज्य की है। ये जीके के दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट सवाल होता है कि चीन की सीमा से जो है लगी हुई जितने भी भारतीय राज्य हैं उसमें सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है, तो दैट इज़ लद्दाख। अफगानिस्तान से लगते हुए भारतीय राज्य कौन है, एकमात्र है लद्दाख, है ना। और हमारा ये जो सीमा है भारत की वो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से लगती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य हमारे कौन कौन हैं, तो इसको याद रखने का ट्रिक है पंगू राज ना। पंगू राज से आप याद रख सकते हैं। देखिए पाँ से हो गया पंजाब, गू से हो गया गुजरात, रा से हो गया राजस्थान और जय से हो गया जम्मू कश्मीर। तो पंगू राज पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य हैं। सबसे पहली बात है कि कुल लंबाई जो है 3323 मतलब 3323 किलोमीटर लगती है पाकिस्तान से। और सबसे जो लंबी सीमा लगती है वो किस राज्य की लगती है, राजस्थान की। जीएस के दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट सवाल कि पाकिस्तान के साथ किस राज्य की सबसे लंबी सीमा लगती है, तो वह है राजस्थान। नेपाल से सटे भारतीय राज्य, देखिए इसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है यूपी 20 खंड। नेपाल से जो सटे भारतीय राज्य हैं उसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है यूपी 20 खंड। यूपी उत्तर प्रदेश है ना, 20 खंड। देखिए यू से उत्तर प्रदेश, पी से पश्चिम बंगाल है ना, बी से बिहार, श से सिक्किम है ना, खंड जो है उत्तराखंड के लिए कहा गया है। अब नेपाल से जो सीमाएं लगती है जिन राज्यों की, तो उसमें सबसे लंबी सीमा बिहार की है। और नेपाल से कुल कितनी सीमा लगती है भारत की, तो 1751 किलोमीटर मतलब 1751 किलोमीटर। और सबसे लंबी किस राज्य की सीमा लगती है, तो बिहार की। अब आते हैं म्यांमार से सटे भारतीय राज्य। इसको याद रखने का ट्रिक है मम्मी आना वर्मा। देखिए म से हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिजोरम, आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश है ना, और ना से हो गया नागालैंड है ना। मम्मी आना वर्मा, वर्मा जो है म्यांमार का पुराना नाम है, तो मम्मी आना भी याद रख सकते हैं आप, है ना। तो ये म्यांमार से सटे भारतीय राज्य है मम्मी आना। मणिपुर, मिजोरम, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड।
देखिए कुल लंबाई है म्यांमार के साथ भारत की 1643 किलोमीटर और सबसे लंबी सीमा जो है वो मिजोरम राज्य की लगती है। भूटान से सटे भारतीय राज्य कौन कौन है, इसका ट्रिक है आशिक आप भूटान के। देखिए भूटान के साथ हमारी जो सीमाएं लगती हैं आशिक आप भूटान के, देखिए आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, शी से हो गया सिक्किम, है ना, सिक से हो गया सिक्किम, आ से हो गया असम, प से हो गया पश्चिम बंगाल। तो आशिक आप भूटान के, है ना, केवल आशिक भी आप याद रखेंगे, आशिक आप, है ना। तो अ से अरुणाचल प्रदेश, सी से सिक्किम, अ से असम, प से पश्चिम बंगाल, है ना, आशिक आप, है ना। सबसे लंबी सीमा जो है भूटान के साथ असम की लगती है और भूटान के साथ जो है कुल लंबाई जो है भारत की सीमा की 699 किलोमीटर है। अब देखिए भारत की जो ये सीमाएं हैं, सीमा रेखा है, वो कई देशों के साथ जो है अलग अलग नामों से है और ये परीक्षाओं में प्रायः जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रेडक्लिफ रेखा जो है भारत के किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। देखिए यह रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर शायरिल रेडक्लिफ द्वारा 1947 को किया गया था, इसीलिए इसका नाम रेडक्लिफ रेखा है। तो रेडक्लिफ रेखा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है, तो पाकिस्तान के साथ। मैकमोहन रेखा ये चीन के साथ लगती है। ये रेखा भारत और चीन को अलग करता है। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में किया गया था, इसीलिए इसका नाम मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच जो आधिकारिक सीमा रेखा है उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। डुरंड रेखा यह अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। यह रेखा भारत को अफ़गानिस्तान से अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण जो है सर हेनरी द्वारा 1986 में किया गया। भारत के बंटवारे से पहले ये रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करता था। यह भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है। ये डुरंड रेखा जो है ये सबसे छोटी सीमा रेखा है, मात्र 106 किलोमीटर का, है ना। और इसको जो है सर हेनरी डुरंड के द्वारा जो है इसका निर्धारण किया गया था। इसके बाद देखते हैं शून्य रेखा, जीरो लाइन। भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ जो रेखा लगती है उसे हम जीरो लाइन कहते हैं, है ना। भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ जो सीमा रेखा बनती है उसको हम जीरो लाइन कहते हैं।